ठीक है बेटा जी, देखिए साइंस की वीडियो है, 10th क्लास के लिए है, सीबीएसई के लिए भी है और यूपी बोर्ड के लिए भी है। ठीक है, तो 20% हमने बनाए हैं इसमें भी, 20% फिजिक्स में, केमिस्ट्री में और बायो में 20% है। पर्सन कम हो जाएंगे, लेकिन जो पर्सन बनाए गए हैं वे बिल्कुल मोस्ट है, इंपॉर्टेंट है, वे आप उनकी तैयारी यदि आप अच्छे से करोगे तो आई थिंक यू कैन फाइंड द 100% रिजल्ट। ओके, तो पहला फिजिक्स का है। सबसे पहले इसमें प्रश्न दिया गया है कि उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब किस प्रकार बनता है। देखिए सबसे पहले तो आपको दर्पण का पता होना चाहिए कि दर्पण क्या होता है। दर्पण जिसमें क्या होगा बेटा जी, लाइट का रिफ्लेक्शन, वो क्या होगा बेटा जी, दर्पण हो जाएगा जिसमें लाइट का रिफ्लेक्शन होगा। और फिगर कैसे बनाओगे आप दर्पण की बेटा जी, फिगर बनाओगे आप दर्पण की जिसमें पॉलिश क्या हो जाएगा बेटा जी, जिसमें आप पॉलिश हो करोगे। ठीक है, वो क्या हो जाएगा, दर्पण, उत्तल दर्पण। उत्तल का मतलब होता है उभरा हुआ। ठीक है, अब इसमें प्रश्न है आपका कि दर्पण में, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब किस प्रकार बनता है। उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनेगा। ठीक है बेटा जी, और सीधा बनेगा बेटा जी, इसकी आभासी बनेगा। ठीक है, आभासी। ठीक है, और जी किसके बीच में बनेगा बेटा जी, ये बनेगा आपका एफ और पी के बीच में। कहां से बनेगा बेटा जी, एफ और पी के बीच में। ठीक है, तो और वस्तु से हमेशा छोटा बनेगा। ठीक है, कैसे बनेगा, छोटा, ये आपको ध्यान रखना है बेटा जी। तो उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब किस प्रकार बनता है, सीधा बनता है, आभासी बनता है, एफ पी के बीच में बनेगा। ठीक है, और जी छोटा बनेगा। दर्पण में प्रतिबिंब किस प्रकार बनता है बेटा, जिसका फिगर है ये मेन एक्सिस है। ठीक है, मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष पे ए बी है, ए बी कोई ऑब्जेक्ट है, और ये जो रे उत्तल दर्पण से बेटा जी क्या होगी, रिफ्लेक्ट होने के बाद कहां पहुंची, एफ पे, दो से रे रिफ्लेक्ट होने के बाद कहां फील होगी, सी पे। तो ठीक है, जहां पे दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी, ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी, काटेंगे, वहां से मुख्य अक्ष के बीच क्या बनेगा बेटा जी, आपका प्रतिबिंब बनेगा। तो प्रतिबिंब ए डैश और बी डैश होगा। देखिए साइज में छोटा है, ठीक है, आभासी होगा। ठीक है, तो इस प्रकार की प्रॉपर्टी किसकी होगी, उत्तल दर्पण की होगी। अगला क्वेश्चन है आपका, दर्पण में प्रतिबिंब की स्थिति दर्शाइए। किरण आरेख खींचिए, फिगर बनाइए, एग्जामिनर कुछ भी पूछ सकता है। अवतल दर्पण में प्रतिबिंब की स्थिति, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बेटा जी। इससे रिलेटेड कोई ऑब्जेक्ट कहीं हो, उसकी इमेज कहां कहां बन रही है, सब चीजें आपको जो है पढ़नी है, तो उसकी स्थिति ध्यान देंगे। इसका फिगर है बेटा जी, ये ऑब्जेक्ट होगा आपका, ये मेन एक्सिस होगा आपका, अवतल दर्पण होगा बेटा जी। ठीक है, जब रे यहां टकराई, रिफ्लेक्ट हो जाएगी, उसके बाद अच्छा, अब आपको मेन एक्सिस पे सी और एफ का भी तो पता होना चाहिए बेटा जी। मेन एक्सिस पे सी और एफ का पता होना चाहिए, तो सी यहां होगा, थोड़ा यहां ले लीजिए इसे सी को, क्योंकि जो रे जाएगी वो यहां को होते हुए जाएगी। ठीक है, सी, तो आपका सी बिंदु होगा। ठीक है, उसके बाद ये आपका क्या हो जाएगा बेटा जी, एफ बिंदु होगा, एफ पॉइंट यानी कि फोकस पॉइंट होगा। इन दोनों के बीच में यदि इसका नाम ये भी है ऑब्जेक्ट का नाम, तो इसका नाम क्या हो जाएगा बेटा जी, उल्टा यानी कि रेसिप्रोकल। तात्पर्य क्या है कि अवतल दर्पण में इमेज जो बनेगी बेटा जी, वो क्या बनेगी, रेसिप्रोकल बनेगी, और जिस सी की और एफ के बीच में बनेगी, साइज में छोटी होगी, वास्तविक होगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, प्रश्न नंबर 3 है बेटा जी, प्रकाश का अपवर्तन व परावर्तन संक्षेप में टिप्पणी लिखिए। क्या लिखो बेटा जी, संक्षेप में टिप्पणी लिखवाएगा आपसे, पूछ रहा है परिभाषित करो। ठीक है, तो कैसे परिभाषित करेंगे, अपवर्तन। अपवर्तन का मतलब क्या होता है बेटा जी, अपवर्तन का मतलब होता है लाइट का किसी ऑब्जेक्ट के आर पार हो जाना। और किसके आर पार होगा बेटा जी, लेंस में। क्या होगा, लेंस के, तो लेंस में तो अपवर्तन होगा। ठीक है, और जी परावर्तन, परावर्तन का क्या है कि किसी चिकने तल पर टकरा करके लाइट का रिफ्लेक्ट हो जाना। ठीक है, किसी चिकने तल पर टकरा करके लाइट का रिफ्लेक्ट हो जाना। तो यह कंडीशन कहीं बनेगी बेटा जी, यह कंडीशन बनेगी आपकी कहीं में, दर्पण में। ठीक है, तो परावर्तन कहीं होगा, परावर्तन होगा आपका दर्पण में। ठीक है, तो ये आपको याद रहेगा। ठीक है, दर्पण में परावर्तन होता है और लेंस में क्या होता है बेटा जी, अपवर्तन होता है। अगला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 4 है बेटा जी आपका, लेंस का प्रथम फोकस व द्वितीय फोकस टिप्पणी लिखो या आरेख द्वारा समझाइए। किसके द्वारा बेटा जी, आरेख द्वारा समझाइए। महत्वपूर्ण प्रश्न है, बुक ले रहे हो, क्वेश्चन बैंक को आपके पास, निशान लगाओ। ठीक है बेटा जी, बिल्कुल डेफिनेटली इसमें तो क्वेश्चन बनेगा। पांचवा प्रश्न होगा आपका, अवतल उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंबों का आरेख। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कैसे पूछ सके, चार कंडीशन आपके यहाँ पूछेगा, चार कंडीशन आपसे पूछेगा। क्या कि जब ऑब्जेक्ट कहां हो, इनफाइनाइट पे हो, ऑब्जेक्ट जब कहां हो, ऑब्जेक्ट जब सी से पहले हो, ऑब्जेक्ट कहां हो जब सी पे हो, और ऑब्जेक्ट कहां हो जब सी और एफ के बीच में हो, या इन
कंटिन्यूस कंडीशन में ऑब्जेक्ट रख के उसका शैडो पूछ लेगा, उसका प्रतिबिंब पूछ लेगा, इमेज पूछ लेगा, कहां बनेगी, साइज क्या होगा। ठीक है, तो 4 और 4 8 फिगर्स में आपके बेटा जी है। ठीक है, समझाऊंगा अगली वीडियो में इस पर्सन की एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन इस वीडियो में क्या है केवल आप पर्सन नोटिस करो, बुक में निशान लगाओ, क्वेश्चन बैंक उस पर निशान लगाओ, बहुत इंपोर्टेंट पर्सन है बेटा जी। अगला पर्सन है आपका 3 क्वेश्चन 6, किसी उत्तल लेंस का आधे भाग पर काला कागज लगा है। ठीक है, तो क्या वह पूर्ण प्रतिबिंब प्रदर्शित करेगा। बेटा जी एग्जामिनर पर्सन को पूछेगा, जरूर पूछेगा, सीबीएसई वालों के सामने भी पर्सन आ सके, यूपी बोर्ड वालों के सामने भी पर्सन आ सके। तो क्या कोई लेंस है, कोई लेंस जिस पर एक कागज लगा है बेटा जी, तो जो हिस्सा दबा हुआ है, जो हिस्सा उभरा हुआ है, ठीक है बेटा जी, क्या उसके द्वारा पूर्ण प्रतिबिंब बनेगा। हाँ, उसके द्वारा क्या होगा बेटा जी, पूर्ण प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, हाँ यस, ठीक है, इसका ये आंसर होगा बेटा जी। देखो जब कोई आईना टूट जा, नीचे गिर जा, तो आप उसमें अलग अलग टुकड़े देखोगे उठा करके, तो उसमें आपका पूरा प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, कितना भी छोटा टुकड़ा हो, पूरा प्रतिबिंब ही बनेगा। अगला क्वेश्चन, फोकस दूरी का सूत्र लिखिए। ठीक है बेटा जी, फोकस दूरी का सूत्र है, देखिए 1/f = 1/v - 1/u लेंस के लिए है, लेंस के लिए। ठीक है, और बेटा जी दर्पण के लिए है 1/f = 1/v + 1/u। ये बेटा जी किसके है, दर्पण के लिए। ठीक है, दर्पण के लिए न्यूमेरिकल आएंगे, उसके लिए आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका ठीक है बेटा, आवर्धन क्षमता का सूत्र लिखिए, यानी कि इंग्लिश में से क्या बोला बेटा जी, मैग्निफिकेशन। क्या बोलेंगे सर, मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन को क्या होगा बेटा जी, इसका फॉर्मूला लिखो। तो m बराबर क्या होता है बेटा जी, v/u। ठीक है, इसका फॉर्मूला और होता है कि h'/h। यहाँ h' क्या है बेटा जी, या हाइट ऑफ इमेज, या क्या है बेटा जी, वस्तु की प्रतिबिंब की ऊंचाई, यानी कि ये तो हो जाएगी आपकी प्रतिबिंब की ऊंचाई, और ये क्या है बेटा जी, या वस्तु की वास्तविक ऊंचाई। ठीक है, वास्तविक ऊंचाई। अच्छा चलिए अगला क्वेश्चन,